शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना समाजी कारकुन व प्रेसिडेंट नारी निकेतन मोहतरमा सफिया माही और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक व इंतहाई मुतहर्रिक कारकुन जनाब हैदर मेमन ने आज शिफातुल्लाह ओल्ड एज होम जाकर ओल्ड एज होम के जिम्मेदार जनाब डॉक्टर खादी से तफसीली मुलाकात की और ओल्ड एज होम और मौजूदा ज़माने के रिश्तों और बुजुर्गों के साथ उनके अफराद ख़ानदान के सलूक के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। तो ये देखते हैं इस मुलाकात की तफसीलात और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम आपको रख सके हर खबर से बाखबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व आदद मलूमातिका व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर खादरी शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम हसन नगर हैदराबाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ, तमाम बुज़ुर्ग भी ठीक है। 100 से ज़्यादा लोग हैं जो बेड पे पेशाब पैखाना करते हैं। आज 13-14 साल से मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ मैं अपनी आखिरी सांस तक ये खिदमत कर सकूँ। कभी कभार मैं इंटरव्यू में आता हूँ, अल्लाह का एहसान व करम है। आज हमारे भाई और बहन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले भी आए थे 4-5 दिन पहले, एक कोई बुज़ुर्ग को जो है यहाँ एडमिट करने के लिए। इनका एनजीओ शांति निकेतन भाई जो है इसके खिदमत गुज़ार है, इसके ज़िम्मेदार है। माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया की। मेरे से भी जो है मुलाकात हुई और कोई बुज़ुर्ग को लेके आके एडमिट करे। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अल्लाह जो है हमारे को भाई बहनों को जो है इस खिदमत से जोड़ा, करोड़ों एहसान है उसका जो है। मेरे से भाई बोले थे कि आप कुछ वालिदैन के ताल्लुक़ से, एनजीओ के ताल्लुक़ से कुछ बोलिए बोल के, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 100 से ज़्यादा लोग हैं, जैसा बोला मैं, बेड पे पेशाब पैखाना करने वाले। मैं बेड पे का जिक्र इसीलिए करता हूँ कि हमारे जो घरों के हालात है मैं नज़दीक से देख रहा हूँ। 50,000 से ज़्यादा घरों से मेरा ताल्लुक़ है कि ख़राब लोग तो ख़राब ही है, जिसको अच्छे बोलते हैं वो भी अपने माँ बाप के मामले में ख़राब है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे अपने माँ बाप की, जैसा अल्लाह के रसूल उनका मुकाम, उनका मर्तबा बताए हैं वैसी हम खिदमत कर सके जो है। तो मैं जैसे बोल रहा था, बेड के लोगों को मैं इसलिए लेता हूँ कि चलते फिरते तो कैसा भी गुजार लेते घरों में, बिस्तरा पकड़े बाद ही किसी वजह से, अल्लाह की मसलियत अल्लाह बेहतर जाने, उम्र के तकाजे से या फॉलेज का कुछ अटैक हो के या कुल्ले की हड्डी टूट गई, किसी भी वजह से अगर वो बिस्तरा पकड़ लिए तो वो खिदमत नहीं होती है। पेम्पर का काम किसी से नहीं होता है। करने वाले तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं लेकिन पेम्पर का काम नहीं होता है किसी भी। इसीलिए मैं बिस्तरे के लोगों को, बेड के लोगों को लेके उनको उठाना बिठाना, उनको चलते रहना, ये जज्बे से मैं खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड एज होम के साथ हॉस्पिटल भी है। मेडिकल खाली महंगा नहीं हो गया, लाखों रुपए डाले बाद भी इलाज नहीं हो रहा। बाहर उसकी एक अलग कहानी है, फिर कभी इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। तो मैं माँ बाप के ताल्लुक़ से 3 अहादीस का जिक्र करना चाह रहा हूँ, माँ बाप का मुकाम बताने के लिए। अल्लाह के रसूल जिस तरीक़े से हमारे को बताए हैं, ये अहादीस और किसी उलमा के मुँह से भी आप तकरीर में सुने होंगे, लेकिन मैं जिस तरीक़े से अहादीस की तशरीह कर रहा हूँ, इसका जो है मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, शायद आप लोग इससे पहले कभी सुने होंगे। 3 अहादीस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहली हदीस, फ़र्ज़ अल्लाह का हुक्म, सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, लेकिन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं हुआ और हमारे को सख्ती से ताकीद करे हैं कि उस पर अमल करो, वो कौन सी हदीस है? आप पैदा होने से पहले वालिद साहब दुनिया से पर्दा फरमाए, आप 6 साल के थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालदा दुनिया से पर्दा फरमाए। 40 साल के बाद आप नबूवत का ऐलान करें। मेराज का वाक़या भी 40 साल के बाद हुआ, फ़राइज़ वगैरह भी सब 40 साल के बाद हमारे को मिले।
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں 40 سال کے بعد فرما رہے ہیں، میں عشاء کی فرض نماز میں ہوتا اور میری والدہ پکارتے اور میں نماز توڑ کے چلے جاتا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا بھی نہیں اور وہ ہمارے کو تاکید کرے کہ والدہ اگر ہوتے میرے اور میں فرض نماز میں ہوتا عشاء کی، وہ آواز دیتے اور میں نماز توڑ کے چلے جاتا۔ تو کسی فرائض کی اہمیت، نماز کی اہمیت کم نہیں ہوتی، ماں باپ کا درجہ سب سے اوپر اللہ کے رسول رکھے ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ عبادتیں جو ہوتی ہے، نماز ہے، پڑھنا ہے 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، وضو کرنا، پاک رہنا، بہت سارے شرائط ہے ہر خدمت میں، ہر نیت میں جو ہے، ہر فرض میں، ہر سنت میں۔ لیکن 2 چیز ایسی اللہ کے رسول ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان و کرم کرے ہیں، جس کو دیکھنا عبادت، اور ایسی عبادت جو افضل العبادتوں میں سے رکھے ہیں۔ کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے جو ہے۔ یہ دوسری حدیث فرمائے۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں یہ حدیث کا خاص طور سے ذکر کرتا ہوں میرے بات چیتوں میں، بات کو غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو کہ ایسا کئی کو ہوں گا ہمارے واسطے جو ہے۔ فرض، سنت، نفل، 11ویں 12ویں خیر خیرات، کوئی بھی نیکی جو ہے، فرض، سنت، نفل، کوئی بھی نیکی ہماری قبول ہو گئی بول کے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نیکی قبول ہوئیں گی، لیکن اللہ کے رسول نہیں بولے ہمارے کو تم یہ کرے نیکی، نماز پڑھے قبول ہو گئی۔ جمعے کو تو بول سکتا تھا اللہ میاں عید المومنین ہے، تمہاری قبول ہو گئی، تمہاری قبول نہیں ہوئی بول کے نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ لیکن 2 چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بول رہے ہیں، کرتے ہی قبول ہو گئی بول کے دلیل ہے قرآن اور حدیث سے۔ پہلی نیکی، اس کے لیے مرد عورت کی شرط نہیں ہے، جگہ کی نہیں ہے، اور جو ہے وقت کی نہیں ہے، کرتے ہی قبول ہے، پاکیزہ ایمان ہے، پاک رہنا چاہیے۔ درود شریف ہماری زبان سے تکمیل بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حدیث ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ درود شریف قبول ہے، کنفرم ہے ہمارے پاس۔ چلو سرکار کا معاملہ ہے، اسی لیے قبولیت رکھ دیا ہوں گا، جس کے لیے کائنات بنایا اللہ میاں، قبولیت کی دلیل رکھ دیا ہوں گا۔ دوسری اور ایک نیکی ہے جس کی بھی قبول کی دلیل ہے قرآن حدیث سے ہمارے پاس، اس کے لیے بھی مرد عورت کی شرط نہیں ہے، جگہ کی نہیں ہے۔ میرے مالک کا احسان دیکھیے، پاکی کی بھی شرط نہیں رکھا ہے اللہ میاں، ناپاک حالت میں بھی قبول رکھ دیا ہے۔ اولاد کے لیے فرمائے اپنے ماں باپ کو دن میں ایک بار مسکرا کے دیکھو، ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ حدیث اور بہت جنوں سے آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، لیکن میں اس کے اوپر خاص طور سے غور کرا کہ قبول حج کے کئی کو دیے ہوں گے۔ حج تو پیسہ دیا تو کرنا ہے نا، نہیں تو اس کی پوچھ نہیں ہے ہمارے کو جو ہے۔ نماز تو اولین فرض ہے، دم جاتے خود بھی پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ نماز کی فضیلت نہیں دی ہمارے کو، جیسے شب معراج شب برات کو بولتے ہیں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، 1 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے۔ عمر بھر کے نمازوں کا ثواب دے سکتا تھا اللہ میاں، لیکن نہیں دیا ہمارے کو جو ہے۔ ایک روزہ بھی ایک فرض ہے، وہ بھی ہر حال میں رہنا ہے، اگر بیمار بھی رہے تو اس کا کفارہ دینے کا ہے، بہرحال وہ بھی فرض ادا کرنا ہے۔ اگر روزہ رہنے سے کروڑوں نیکیاں ملتے ہوں گے، لیکن اللہ میاں ہمارے کو روزے کا ثواب نہیں دیا، حج کا ثواب دیا۔ حج کا کئی کو دیا کہ نماز پڑھنے سے فرض ادا ہوتا، کروڑوں نیکیاں مل جاتے ہوں گے، آپ پیدا ہوئے جیسے نہیں ہوتے۔ جس وقت آپ نماز پڑھے وہاں سے پیدا ہوا تک کے پورے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ روزہ بھی ایک فرض ہے، روزہ رہے تو فرض ادا ہوتا، کروڑوں نیکیاں مل جاتے ہوں گے، لیکن آپ روزہ رہے سو وقت سے پیدا ہوئے تک کے پورے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ دعا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن دعا کریے اللہ میاں میں آپ سے لے کے پیدا ہوئے تک کے گناہ معاف کر دے۔ اگر کر بھی دیا ہے اللہ میاں تو ہمارے کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ گناہ معاف ہو گئے بول کے۔ لیکن حج کے لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول، وہ 5 دن کے ارکات، یہاں سے اتنے مشکلوں سے سفر کرنا، اور جو ہے آپ کے احرام بننا، طواف، صفا مروہ، پورے جو حج کے فرائض ہے وہ پورے ادا کرے بعد بھی قبول ہو گیا بول کے کس کا بھی نہیں معلوم ہے۔ اتنے لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں 1400 سال سے اب تک جو ہے، کس کا بھی ایک کا قبول ہو گیا بول کے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہر چھوٹی نیکی ہماری قبول ہوئیں گی، یقیناً ہوئیں گی، لیکن اللہ کے رسول نے فرما رہے تم کرتے قبول ہو گئی بول کے۔ لیکن یہ برابر بول رہے ہیں کسی کا حج قبول ہو گیا تو وہ حج سے لے کے پیدا ہوئے سو وقت کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو 1 سیکنڈ مسکرا کے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ اس حدیث کے مطابق جس وقت جو اولاد اپنے ماں باپ کو 1 سیکنڈ، دونوں میں سے کسی کو بھی، ماں کو یا باپ کو 1 سیکنڈ مسکرا کے دیکھیں
मकबूल हज का सवाब है। ये हदीस के मुताबिक जिस वक्त देखेंगे वहाँ से पैदा हुए तक के तमाम गुनाहें माफ़ है। जो है ये फजीलत कई को रखा अल्लाह मियाँ, क्योंकि जो दुनिया में हम पैदा माँ बाप से है, मुसलमान माँ बाप से है, दुनिया की कामयाबी माँ बाप से है, मरे बाद जन्नत सिवाय माँ बाप के कोई नहीं दे सकता। ये अल्लाह का निज़ाम है। और मैं जहाँ से देख रहा हूँ माँ बाप के मामले में हम बहुत ख़राब है। और माँ बाप का मसला, माँ बाप का लफ्ज़ जो दिया अल्लाह मियाँ, उसको समझने की ज़रूरत है हमारे को। परसों में मेरे पास एक का इंतकाल हुआ, वो 4-8 दिन पहले मेरे पास ला के एडमिट करे थे, ICU में कुछ थे उन्होंने, और 4 दिन के बाद मेरे पास इंतकाल हो गया। जिस वक्त इंतकाल हुआ मैं 2 भांजे उनके लेके आके एडमिट करे थे, भांजे बहन के बच्चे जो है। मैं जब इंतकाल हुआ उनको फ़ोन करके बोला, मैं बोला भाई जो खालमा का ऐसा इंतकाल हुआ, तो उन्होंने बोले हम एडमिट करते वक्त ही बोल दिए थे आपको कि इनकी जो औलाद नहीं है वो लावारिस है। तो मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई। अल्लाह ताला किसी को भी दुनिया में जो भी पैदा होता है उसको लावारिस नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई जिम्मेदार रखे हैं। खैर बहरहाल मैं उनको फ़ोन करा, उन्होंने बोले आपको जब भी बोल दिए थे ना इनकी तदफीन वगैरह का, आप जैसा मुनासिब होता कर लीजिए। बोला मैं भी कई जनों की करा हूँ, जिसकी तदफीन करा हूँ। 193 वाले है या 14 साल में मैं खुद उनकी तदफीन कर लिया। वो हमारी जिम्मेदारी, अल्लाह का एहसान है, हमारे को ये खिदमत को चुना है। लेकिन जब मैं उनको गुस्ल वगैरह करके तदफीन की जब तैयारी कर रहा था, मैं यहाँ से लेके निकल रहा था, करीब 80 से 100 लोग आ गए उनके। वो दोनों भांजे भी आए और उनके रिश्तेदार भी आए। तो मैं देख के इतना परेशान हो गया, जिसको लावारिस बोले और उनके जो 100 जने निकल के आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके 10-12 हज़ार 15 हज़ार तदफीन के पैसों के लिए उनको लावारिस बोल डाले। लेकिन उनको हदीस नहीं मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस हमारे लिए बोले हैं, माँ बाप का जो माने हैं, खाला का माँ बाप तो पैदा करे सो ही है, और माँ बाप के दर्जे किस तरीके से दिए हैं अल्लाह के रसूल। खाला का मर्तबा माँ के बराबर बोल दिए, चचा का मर्तबा बाप के बराबर बोल डाले, अम्मा की सहेली माँ के बराबर, बाबा के दोस्त बाप के बराबर, अम्मा की उम्र वाली माँ के बराबर, बाबा की उम्र वाले बाप के बराबर। तो बराबर बोले, सास ससुरे माँ बाप के बराबर जो है। तो किसी के न किसी को भांजा शादी नहीं करे भी तो उन्होंने वालदा का उनको जो है रुतबा दिया है अल्लाह मियाँ, औलाद नहीं भी तो भी उनको बाप का दर्जा दिया है। किसी ना किसी तरीके से अल्लाह मियाँ हर एक को किसी ना किसी का जिम्मेदार बनाया है। लेकिन हम कितना आसानी से बोल देते हैं हमारे ख़ानदान वालों को, हमारे जान पहचान वालों को कि वो लावारिस है बोल के। अल्लाह हम सबको हिदायत दे अपने माँ बाप की अहमियत। मैं माँ बाप के ऊपर इसीलिए घड़ी घड़ी बोलता हूँ, मैं फ़र्ज़ नमाज तमाम इबादतें भी अल्लाह मियाँ जब कबूल करता बोल रहा जब माँ बाप राज़ी है। एक साहब मेरे को बोले ऐसा कि आप जो है 24 घंटे अम्मा बाबा पे बोलते, नमाज रोज़ा ज़कात पे नहीं बोलते बोल के। तो मैं उनको एक मिसाल ये दिया कि अल्लाह ताला खुद फरमा दिया कि तमाम इबादतें जब कबूल करेंगे जब माँ बाप राज़ी है। माँ बाप को मकसद ऐसा बना लेना है, उन्हों किससे मुस्कुराते, उन्हों किससे नाराज़ होते। ये कि वो इंसान अपना मकसद बना लिया, इंसान की फितरत नहीं बदलती। बोलते मेरा अल्लाह की उसकी ज़ात पे यकीन है, अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे, उसकी फितरत भी बदल जाती जो अपने माँ बाप को अपना मकसद समझ लेता। इस तरीके से उसकी मिसाल है। कोई इंसान, कोई मुसलमान चोर है और चोरी कर रहा है, अगर कोई बच्चा आके उसके सामने ठहर गया, कोई लेडीज जेंट्स कोई भी आदमी औरत आके ठहर गए तो चोरी नहीं करता। उसको नहीं मालूम है अल्लाह ताला देख रहा, फिर भी चोरी करता होगा। कोई सामने आके ठहर गए तो नहीं करता। तो हमारे क्या समझ में आ रहा, उन्हें बच्चे को या किसी इंसान को देख के चोरी नहीं कर रहा। वैसा नहीं है, बच्चा क्या कर सकता है, क्या सजा दे सकता है। लेकिन बच्चे को जो भी इंसान चोरी करते खुद पे सामने आ गया तो उसको ये अल्लाह महसूस हो गया कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह याद आ गया। उसी तरह से कुरान, हदीस, तफसीर, कई बुजुर्गान दिन के वाक़े, बहुत सारे चीज़ें हमारे सामने रहते हैं, फिर भी हम गलत काम करते रहते हैं। माँ बाप को अपना मकसद बना लो, उन्हों किससे मुस्कुराते, उन्हों किससे नाराज़ होते हैं। यकीनन जो है सिरातल मुस्तकीम पे अल्लाह उसके रसूल के अहकामों के ऊपर आदमी की जो है, इंसान की जो है तरबियत हो जाती है, वो सुधर जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ख़राब लोग तो ख़राब है, जिसको अच्छे बोलते हैं वो भी माँ बाप के मामले में ख़राब है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अपने माँ बाप की जिम्मेदारी इतना दे दिया अल्लाह मियाँ, उन्होंने जिंदा रहे तक तो अव्वलीन फ़र्ज़ है, उन्होंने मर गए बाद भी हम मरे तक माँ बाप की जिम्मेदारी है, रोज़ उनके खाते में कुछ तो कुछ डालते रहने का है। आप जो है अपनी बीवी को एक बार बोल सकते हैं कि मैं उसका हक़ अदा कर दिया, बच्चों को बोल सकते हैं मैं उनका हक़ अदा कर दिया, दोस्त अहबाब को बोल सकते हैं मैं उनका हक़ अदा कर दिया। हम मरे तक ये लफ्ज़ हमारे मुँह से नहीं निकल सकता। क्या जो है इनकी एनजीओ का शुक्रगुजार हूँ, ये लोग भी जो है खिदमत में मेरे साथ हाथ बढ़ा रहे हैं। अल्लाह हम सब की इस खिदमत को कबूल करे।
پھر بھی کسی معاملے میں کوئی بات پوچھنا ہے تو میرا فون نمبر ہے 9133-799-791 9133-799-791. دعا فرمائیے، انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین.